हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मोदी नवनिर्माण के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि अगर हम देखेंगे अराउंड 6 से 7 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी एक रियल इस्टेट कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में ये कंपनी अभी काम करती है, क्योंकि यहाँ पे जो रियल इस्टेट से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो अगर हम देखेंगे तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर अभी कंपनी के 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसके अलावा 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है, यानी कि जो आने वाले टाइम पे कंपनी स्टार्ट करने वाली है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे रेसिडेंशियल कम कमर्शियल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है कंपनी के और 3 आने वाले टाइम पे कंपनी अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे स्टार्ट करने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट्स ये कंपनी के वो मुंबई में लोकेटेड है, यानी कि सारे प्रोजेक्ट कंपनी मुंबई में करती है। और ये जो कंपनी के प्रोजेक्ट नेम से ये रश्मि से स्टार्ट होते हैं, रश्मि के नाम से ये स्टार्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे रश्मि साधना, रश्मि शीला, रश्मि टेरेस, तो ऐसे नाम से कंपनी के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमें नजर आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो मैनेजमेंट टीम है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर मुंबई के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी ब्रांड और रेपुटेशन इनकी नज़र आती है। उसके अलावा इन्होंने अपने एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करके दिखाया है, तो वो भी एक अच्छी बात है, तो जिससे आने वाले टाइम पे एक अच्छा वहाँ पे विजन अच्छा नज़र आता है। बाकी उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनके जो ऑर्डर की पाइपलाइन है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, तो उससे ऐसा इंडिकेशन है कि एक अच्छा कैश इनफ्लो में आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। तो अगर एक अच्छा कैश इनफ्लो होगा तो अच्छा री इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम पे हो सकता है और उसकी वजह से बिजनेस अच्छे से ग्रो हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि ये जो आईपीओ से जो पैसा आने वाला है इससे कंपनी क्या करने वाली है, तो देखिए इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है SMNPL, इसके अंदर कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है, क्योंकि इनके जो अनसिक्योर्ड लोन है उसको यहाँ पे कंपनी रीपे करना चाहती है। यानी कि इन वे अगर आप देखोगे जो डेट है कंपनी का वो कंपनी कम करना चाह रही है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले अगर हम प्रमोटर्स की बात करेंगे तो देखिए दिनेश कुमार मोदी, रश्मि मोदी और मयंक मोदी, ये तीनों हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए 2019-20 में लगभग 21 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 2021 में अराउंड 6 महीने के लॉकडाउन थे और उसके बाद भी लोगों के पास में इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। तो डेफिनेटली रियल इस्टेट में उतना पैसा नहीं आएगा, वहाँ पे ये नंबर सिर्फ 13 करोड़ पे था। लेकिन यहाँ पे पिछले साल अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिकवरी हमने रियल इस्टेट में देखी और वहाँ पर भी लगभग 11.5 करोड़ का ही रेवेन्यू कंपनी का है, तो वो मेरे ख्याल से मैं नेगेटिव वे में लूँगा। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो पहले 1.39 करोड़ पे था, तो यहाँ पे तो हमने बोला है कि कुछ हार्डली कुछ बिजनेस हुआ था। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो 1.32 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का हमें प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है। तो देखा जाए तो ये नंबर काफ़ी कम है। अगर हम रियल इस्टेट कंपनी के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये नंबर काफ़ी कम हमें यहाँ पे नजर आता है। तो फिनेंशियल जितने अच्छे हमें कंपनी के नज़र नहीं आते हैं। तो अब अगर हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे तो जो आने वाली 23 जून है उस दिन ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 28 जून को ये आईपीओ क्लोज होगा और 180 रुपीज़ पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 800 शेयर्स हैं, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज़ लगेंगे। अगर हम फ्रेश इशू की बात करेंगे तो लगभग 22 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ है और पूरा फ्रेश इशू ही है, यानी कि कंपनी के पास यहाँ पे कोई पैसा नहीं जाने वाला है। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कोई पैसा नहीं जाने वाला है, पूरा पैसा कंपनी के जो डेट है उसको रीपे करने में ही यहाँ पे जाने वाला है। अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। लगभग 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 11 से 11.5 करोड़ का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। तो अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो 1 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है 4 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा। 5 जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है और 6 जुलाई को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। इन वे अगर आप देखोगे जो आईपीओ की लास्ट डेट होती है उससे 1 हफ्ते बाद ये आईपीओ ऑलमोस्ट लिस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक लॉट आप रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर हम पी रेशियो के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे अराउंड 40 टाइम्स पे कंपनी का ये आईपीओ आ रहा
है। तो देखिए 40 टाइम्स की अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक जिस तरीके का एनवायरनमेंट अभी मार्केट में चल रहा है रियल इस्टेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यूएशन का नंबर हमें यहाँ पे काफी ज्यादा नजर आता है। खास करके अगर हम नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे अराउंड 12.84 टाइम्स हमें ये नजर आता है, यानी कि अराउंड 13 से 14 टाइम्स यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए आप बोलोगे कि ये तो छोटी सी कंपनी है, थोड़ी सी भी डिमांड होगी, तो देखिए वो सारी चीजें सेकेंडरी है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आ रहा है। जबकि फिनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो इतने अच्छे फिनेंशियल्स हमें कंपनी के नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए जिस तरीके से अनसर्टेनिटी अभी मार्केट में देखने को मिल रही है, मेरे ख्याल से तो अभी अवॉइड करना ही सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे अमाउंट वाइज अगर आप देखोगे 1,44,000 रुपीज इस टाइम पे आपको ब्लॉक करना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से भी मार्केट में अगर आप देखोगे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे जो स्टॉक्स अगर आप देखोगे इतने ट्रेड हो रहे थे, स्मॉल कैप्स में अगर हम देखेंगे 50-50 60% से अपने ऑल टाइम हाई से वो स्टॉक गिरे। डेफिनेटली वहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, यानी कि ये जो 10 से 15% के लिस्टिंग गेन्स होते हैं जो कि हार्डली जो कम लिक्विडिटी होती है उसकी वजह से मिलते हैं, वो मेरे ख्याल से अभी इग्नोर करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको मोदी नवनिर्माण के आईपीओ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।